चलिए आज का जो टॉपिक है इतिहास का भाग 1 टोटल फाइनल, यानी कि आपका एक इतिहास भाग 1 का सभी ऑब्जेक्टिव है और आपकी बोर्ड की परीक्षा में इससे अलग हट करके ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये कंफर्म है। इसलिए इसको अंत तक पूरी फाइनल रूप से एकदम ध्यान से सुनेंगे। पहला है आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब हुई थी? 1921 में। कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई थी? मोहर प्राप्त हुई थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? 1922 में। मोहनजोदड़ो की जानकारी पुरातत्वविद से कब मिली? यानी किस पुरातत्वविद से मिली? पुरातत्वविद का मतलब होता है कि पूरा मैंने प्राचीन वस्तु को खोजने वाला, यानी कि खुदाई कराने वाला। पुरातत्वविद कौन थे? रखाल दास बनर्जी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? दयाराम साहनी को। और इसका पूरा नाम जो है ना, यह राय बहादुर दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी का पूरा नाम जो है यह राय बहादुर दयाराम साहनी है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। ठीक है। किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं पाए गए? अमरावती में। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत कौन है? पूरा अवशेष है, मुहर है, लिपि है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किस स्थल को माना जाता है? कालीबंगा को तीसरी स्थल जो माना जाता है ना, तीसरी राजधानी कालीबंगा को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की प्रमुख केंद्र कौन सा है? मनका कहाँ से बनता था? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण किस स्थल से मिला था? लोथल। कहाँ है? गुजरात में है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है? ठीक है। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा नगर की विशेषता क्या थी? जल निकास प्रणाली, यानी कि जल निकास प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? मोहर। ठीक है। विशाल स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी? 7 मीटर। मोहनजोदड़ो के अलावा जल कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला? धौलावीरा से। किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला? घोड़ा का। घोड़ा का जो प्रमाण है वह आपका हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। किस धातु से हड़प्पावासी अपरिचित थे? अपरिचित मतलब होता है कि वे जानकारी उनको नहीं थी। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी से क्या बनाया जाता था? दरवाजा बनाया जाता था, बैलगाड़ी, नाव, हल भी बनाया जाता था। हल भी तो लकड़ी का बनता था ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र कहाँ था? सिंधु में था। और यह कहाँ है? मेहरगढ़ में है। सिंधु हो या मेहरगढ़ हो। ठीक है। आंसर आप मेहरगढ़ जरूर लिखिएगा उसमें। कपास की खेती का प्रमुख केंद्र पूछ रहा है इसमें। अगला है, हड़प्पा वासी किस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे? नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि उनको आहार मिलता था, आने जाने का सुविधा मिलता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में परेशानी उनको नहीं होती थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये सब क्या हो गया? आपका प्राकृतिक आपदा हो गया। क्या? लेकिन यहाँ पे क्या? हड़प्पा सभ्यता के पतन का, पतन मैंने उसकी समाप्ति का। समाप्त कब होगा? जब भूकंप आ जाएगा तब है ना, वहां की सारी स्थिति समाप्त हो जाएगी। प्राकृतिक आपदा जब आ जाएगा तो क्या करेगा? उसको बचाएगा, लेकर के चला जाएगा, स्वाहा कर देगा। अगला है आपका, नागेश्वर में हड़प्पा वासियों ने किस लिए बस्तियां बनाई थी? संघ के लिए। कहाँ? बालाकोट में है यह। हड़प्पा वासी ओमान से किस वस्तु का आयात करते थे? तांबा का। जोगी की मुद्रा वाली मुहर पर किस पशु को अंकित नहीं किया गया है?
सांड को, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी? पीपल, ठीक है। सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु के। हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता में मृतक के सिर को किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? उत्तर दक्षिण, यानी कि सिर को उत्तर और पैर को दक्षिण। अगला है आपका, लिपि किस ओर से लिखी जाती है? बाएं से दाएं। अगला है आपका, हड़प्पा समाज में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कौन था? सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कौन था हड़प्पा सभ्यता में? व्यापारी। किस क्षेत्र में हड़प्पा वासी विकसित थे? विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में वे विकसित थे, यानी विकसित मतलब कि हर चीज का ज्ञान उनके पास हो गया था। हड़प्पा सभ्यता की किस परंपरा का पालन आज भी भारत में होता है? प्राकृतिक पूजा का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? चीन की सभ्यता, ठीक है। हल के जूते खेल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? रखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? कालीबंगा में और लोथल में, दोनों जगह। अगर कालीबंगा हो तो कालीबंगा लिखिएगा, अगर कहीं लोथल अगर दे दे तो लोथल में भी मिला है, लेकिन ज्यादा अवशेष यहाँ कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ए कनिंघम, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। ए कनिंघम शॉर्ट में लिखते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम उनका पूरा नाम लिखते हैं। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1922 ईस्वी में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? साहित्य, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। कहाँ है वह? इसमें राखी गढ़ी भी है आपका, दोनों है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने कराया था? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है कालीबंगा। और यह किस जिला में है? हनुमानगढ़ जिला में है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुतपुतड़ा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की, ठीक है। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता के पतन नगर कौन सा था? पतन नगर यानी बंदरगाह मुंबई। यानी कि इसमें सिंधु सभ्यता के पतन नगर यानी कि बंदरगाह जो था वह लोथल था, ठीक है ना। कौन था? लोथल था। अगला है आपका, पैमानों की खोज ने, छोड़िए इसको, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। इसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंधुन नाम से पुकारा। किस नाम से? सिंधु नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? भारत में सबसे पहले पुराना शहर कौन खोजा गया था? हड़प्पा।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ? यानी कि हड़प्पा काल में। हड़प्पा संस्कृति कहिए या हड़प्पा काल कहिए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ चलता है? धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी की बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ है? किस रंग का? बोलो ना सब। लाल का हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? पुराना क्या है? मोहनजोदड़ो है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन किन भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी है और अकालदास बनर्जी है। यही दो आदमी जो थे भारत के थे। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। और यह क्या है? सौराष्ट्र प्रायद्वीप है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कहाँ थी? रंगपुर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? कौन थे बताओ ना। सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बताइए किस पशु का? बैल का। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, या समतावादी भी अगर दे तो सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध कहाँ है? गुजरात और पाकिस्तान के पास में, दोनों में पड़ता है उसमें। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। बताइएगा। भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में नहीं हुई? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा में स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए। मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुगल सावधान, जुगल समझते हैं नहीं कि जोड़ा, मरे हुए व्यक्तियों का सावधान माने कि नीचे से निकला हुआ है, यानी कि खुदाई जब हुआ ना हड़प्पा सभ्यता की तो जुगल माने कि जोड़ा, ठीक है ना, 100 यानी कि एक साथ दफनाया गया था। तो कहाँ से मिला है बताइए? अब बोलो सब ना। नहीं बताओगे सब। लोथल से। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? शहरी या नगरीय? सिंधु घाटी सभ्यता की आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? बताइए। विकसित शहरी जीवन की सुविधा होने के कारण। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी की निवासियों की सभ्यता को जानने की मूल स्रोत क्या क्या पाए गए? बर्तन, जेब और हथियार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल जाते हैं? कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ है? गुजरात में। बताइएगा कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। 3 भाग में, जैसे गौड़, मध्य शहर और निचला शहर। अगला है आपका 6ठी सदी में कौन महत्वपूर्ण घटना घटी? महाजन पदों का उदय हुआ, मगध का उत्कर्ष हुआ, लोहे का प्रयोग हुआ। 16 महाजन पदों का उदय किस काल में हुआ? बुद्ध काल के समय में हुआ। किस काल में हुआ ना? 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन है? मगध। ठीक है। चंपा किसकी राजधानी है? चंपा अंग महाजन पद की, अंग की। शिशुपाल कहाँ का राजा था? चेदी राज्य का वह शासक था, और चेदी की राजधानी जो था ना वह चंदेरी था। चेदी राज्य जो था ना उसका शासक कौन था? शिशुपाल, और चंदेरी उसकी राजधानी थी। किसकी? चेदी की राजधानी चंदेरी थी। जीवक कौन था? राजवैद।
बताइएगा, बिंबिसार ने किस महाजनपद की स्थापना की थी? मगध। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अशोक का शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, आरामी भाषा में है और ग्रीक भाषा में है। लेकिन प्राकृत आपका पूछेगा परीक्षा में तो ऑप्शन प्राकृत रहेगा, लेकिन हम समझाने के लिए बता दिए कि 3 गो और है, ठीक है ना। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिला में है? 13वें अशोक के अभिलेख में है। कलिंग का पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? अशोक। धम्म किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में धम्म लिखी गई थी। शिशुनाग वंश और इंडिका और नंद वंश का केंद्र कौन था? मगध। शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी और बाद में दोनों शासन किए कहाँ? मगध पर। जबकि नंद वंश का जो शासन था पहले किस पर था? मगध पर। लेकिन उसके बाद शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी, लेकिन यहाँ से बाद में इन्होंने भी मगध पर क्या किया था? आक्रमण किया था, यानी कि अपना शासन किया था। इसलिए दोनों का नाम आ जाएगा, ठीक है। शिशुनाग और नंद वंश का केंद्र कौन था? तो मगध था, ठीक है। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस वंश का प्रभाव पड़ता है? मौर्य वंश, ठीक है। भारतीय राजनीति शास्त्र पर प्रथम पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य। मौर्य मंत्री में कितने सदस्य होते थे? 3 से 4। अगला है, मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रधान होता था? बताइए। सीताध्यक्ष, सीता कहाँ से निकली है? धरती से। धरती में क्या उपजाया जाता है? अनाज। अनाज किसका स्थान लेता है? कृषि का। इसलिए मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रधान होता है? तो कृषि विभाग का प्रधान होता है सीताध्यक्ष। यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य की सेना में कितने पैदल सैनिक थे? पैदल सैनिक कितने थे? अब बोलो सब ना। 6 लाख। और घुड़सवार कितने थे? 30,000। हाथी कितने थे? 9,000। और रथ कितना था? 8,000। बताइए, यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य की सेना में पैदल सैनिक जो थे 6 लाख पैदल लोग जाते थे, 30,000 घोड़ा से गए और 9,000 हाथी से सवारी करते थे और 8,000 उसमें रथ था। इतनी सैनिक थी इनकी, किनकी? आपका यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य सेना की। इतने सेना रखे हुए थे बेचारे। अब जोड़ लीजिए, 6 लाख, 30,000, 9,000, 8,000, कम थोड़े ही हुआ। इतने शासन, इतने हिसाब से ये शासन किया करते थे। किस शासक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया? मौर्य वंश के बाद इसका है, किस शासक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया? अशोक ने। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? शुंग वंश ने। मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? यूनान का। गुप्त काल का पहला प्रभावशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम या विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के? हाँ, द्वितीय है ये। इसमें गुप्त वंश का पहला प्रभावशाली जो शासक था ना, यह चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला है आपका, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजय का वर्णन है? समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? गुप्त वंश से ही, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन। पटना के किस क्षेत्र में मौर्यकालीन भवन का निर्माण की जानकारी मिलती है? पटना के कुम्हरार में। कुम्हरार पटना में है। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा सातवाहन वंश में प्रचलित है। पश्चिम का मालिक की उपाधि किसको प्राप्त थी? गौतमी पुत्र कौन था? सातकर्णी। गौतमी पुत्र को था और यह गौतमी पुत्र कौन था? सातकर्णी था। किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया? कुषाण वंश, ठीक है। कनिष्क राजा कब बना? 78 ईस्वी में। कनिष्क ने किस धर्म का पालन किया था? बौद्ध धर्म का। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? कुषाण वंश ने।
स्वर्ण मैंने सोना, सोना के सिक्का का प्रचलन कुषाण वंश ने किया हुआ था। भूमि अनुदान किसने शुरू की थी? सातवाहन ने। किस शासक ने संस्कृत का विकास किया था? रुद्रदामन या महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा में इसका प्रतिपादन किया था। यानी कि क्वेश्चन पूछे कि संस्कृत का विकास किसने किया था, तो रुद्रदामन। और महर्षि पाणिनि जो था ना, यह संस्कृत भाषा में उसको विकसित किया था। सामंती व्यवस्था किस काल में आरंभ हुई थी? गुप्त काल। तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध है बताओ ना सब? शिक्षण केंद्र के लिए। बताइएगा। नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। ताम्र लिपि किस लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। मलवाकिनी मित्र, मलविकाग्नि मित्र की रचना किसने की? किसने की? कालिदास ने। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। जीवन बद्ध किस वंश के काल में थे? हर्यक वंश। ठीक है। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? लक्षणाध्यक्ष। कौन था? लक्षणाध्यक्ष। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदामन ने। ठीक है। इंडिका किसकी रचना है? ठीक है। मेगास्थनी चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुई? ब्रिटेन में। कहीं कहीं जापान भी देता है, जापान में भी नहीं हुई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। और यह किसका पुत्र था? अजात शत्रु का। ठीक है ना, अजात शत्रु का पुत्र था। और इसमें आंसर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तो किया था आपका अजात शत्रु ने ही। ठीक है ना, लेकिन उसका नामकरण नहीं आता है, लेकिन ज्यादा करके उसके पुत्र का ही नामकरण आता है आपका उदयन का। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की थी? सोन और गंगा। बताइए। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? समुद्रगुप्त को। उत्तर पश्चिम से प्राप्त अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, यूनानी और आरामाइक लिपि। ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था? महिला संत कौन कौन थी? मीरा, अंडाल, कराइकल, अम्मयार। अम्मयार इसका पूरा नाम था, कराइकल अम्मयार था। नीरज क्या कर रहे हो? अगला है आपका, धम्म की शुरुआत किसने की थी? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन बोनापार्ट। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? 13वें किसके? अशोक के 13वें शिलालेख का ये अभिलेख कहिए, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल को। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन है। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। वेदों की संख्या कितनी है? कौन कौन वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत कितने पर्व में विभक्त है? 18। महाभारत में कितने पर्व एवं श्लोक हैं? 18 पर्व है और 1 लाख से अधिक, यानी कि 1,10,000 लगभग श्लोक है। यानी 1 लाख से अधिक हो या 1,10,000 लगभग लिखे तो आप उसको लिख दीजिएगा। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? पांडवों की। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास।
कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन। ठीक है। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8। पुराणों की संख्या कितनी है? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अस्पृश्यता का विरोध किस साहित्य में मिलती है? बौद्ध साहित्य में। अस्पृश्य व्यवस्था की जानकारी कहाँ मिलती है? मातंग जातक में। पूर्व सूक्त शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? पूर्व सूक्त ऋग्वेद में। अगला है आपका, सती प्रथा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी थी? धार्मिक। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार राजपद की उत्पत्ति के क्या कारण थे? सामाजिक अनुबंध। सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? एरन से। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? गोमतेश्वर जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है आपका, माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण किसमें अधिक? सातवाहन में। ठीक है। महाभारत काल में मकान किससे बनाए जाते थे? सरकंडा से। सरकंडा एक प्रकार का घास होता है। महाभारत युद्ध के समय हस्तिनापुर का राजा कौन था? धृतराष्ट्र। किसने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था? किसने किया था? सुकथंकर। सुकथंकर ने किए हुए थे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। राजधर्म की शिक्षा किसमें दी गई है? शांति पर्व में। परंपरा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने किस भगवान से बोलकर महाभारत लिखवाया था? गणेश भगवान से। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वृष्णि वंश के थे। पांडव, 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? भगवत गीता में। मनु स्मृति के रचयिता कौन थे? मनु। ठीक है। मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? विवाह का एक प्रकार का है? 8 गो। ठीक है। महाभारत और कुरान में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया? यदु या यादव। ठीक है। यदु या यादव कहा गया। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत। रामायण भी महाकाव्य में आता है। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? भीष्म। भीम की पत्नी का नाम क्या था? हिडिंबा। गांडीव क्या था? अर्जुन का धनुष। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन। गीता में किसका उपदेश दिया गया है? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। गोत्र किसका सूचक था? उपजाति का। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? ज्ञानेश्वर ने। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? राज्य का रक्षक। अंबा मालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्र वीर्य की। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 4। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? पांडवों की। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडल में। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसमें थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, लेकिन इसका संजय बेलदवी पुत्र है। चलिए लिखिएगा, इसमें बोलिएगा आपका 6ठी सदी में धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे? सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन और धार्मिक आडंबर। महावीर के निर्माण प्राप्त कहाँ हुआ था? पावापुरी में। महावीर का निर्माण प्राप्ति कहाँ हुआ था? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? कहाँ है? बिहार में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र
के अशोकरामा में। यह जगह का जो नाम है वो अशोकरामा है। और पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार की प्राचीन नाम पाटलिपुत्र ही था, पटना का प्राचीन नाम। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे? पाली। दुख निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने क्या बताया? दुख निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? 1818 ईस्वी में जनरल हेनरी टेलर के द्वारा। सांची स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है और यह रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? अशोक के। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। सांची स्तूप में किस ग्रंथ के पत्रों का चित्रण है? जातक का। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने। अमरावती का स्तूप किस काल में बना? सातवाहन के काल में। गंधार कला में किसकी मूर्ति बनाई गई है? महात्मा बुद्ध की। विष्णु के साथ किस देवी की मूर्ति बनाई गई जाती है? लक्ष्मी के। सतधरा मंदिर कहाँ स्थित है? यह गया में। गया के कहाँ? बिहार में स्थित है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल वन वैशाली में। कुंडलपुर भी कहा जाता है उसको। कुंडल वन है लेकिन उसको कुंडलपुर के भी नाम से जाना जाता है, जो कहाँ है? बिहार में है। अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? बताइए तो। बौद्ध धर्म का। गुप्त काल में किस शैली में मंदिर बनाए जाते थे? नागर, द्रविड़, बेसर। प्राचीन मंदिर का प्रमुख भाग कौन सा होता था? गर्भगृह। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? चौथी बौद्ध परिषद की शासक के काल में हुई थी? कनिष्क कौन था? कुषाण का राजा। और यह 72 ईस्वी में यह क्या चौथी बौद्ध परिषद हुआ था? 72 ईस्वी में हुआ था। चौथी 78 में हुआ था। हाँ? अच्छा, इसको देख लिया जाएगा। लेकिन यह कनिष्क का काल में हुआ था और यह कुषाण का राजा था। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र के अशोकरामा में। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा ना तो आंसर पाटलिपुत्र देगा, अशोकरामा नहीं देगा। लेकिन हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि जगह भी जान दीजिए कहाँ में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया। कहाँ है? बिहार में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, जो कि वर्तमान में राजगीर हो गया है। पहले यह राजगृह था लेकिन वर्तमान में राजगीर है। और यह कहाँ है आपका? बिहार में है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। बौद्ध धर्म का है ना। हो गया। उसके बाद सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। महावीर के बचपन का नाम क्या था? हेलो। हाँ। 10 मिनट के बाद हो गया। इसमें आपका वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसमें कंफ्यूजन मत पड़िएगा, ठीक है ना, कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसमें मत फंस जाइएगा ना तो पता चलेगा कि 1 नंबर चला जाएगा। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और यह पटना बिहार में है।
सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है बाबू सूत पीटक। ये देखो यही छोटा छोटा क्वेश्चन कंफ्यूजन डाल देगा, बड़ा तो निकल जाएगा लेकिन यही छोटा छोटा क्वेश्चन कंफ्यूजन डाल देगा और आंसर जानते हुए हड़बड़ी में गलती हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अगला है आर्यों का प्रमुख पशु कौन था? गाय। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? वैदिक सभ्यता। आर्यों का प्रिय पेय यानी पीने वाला पदार्थ क्या था? सोमरस। सोमरस। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बुद्ध का सारनाथ में दिए गए प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक दिशा और सम्यक इच्छा, चरित्र भी है। अगला है आपका गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? उपाली, महाकश्यप, मौद्गल्यायन, अनुरोध, राहुल और सारिपुत्र, इतने उनके शिष्य थे। अब बताइए जैसे कि इतने आप लोग हैं, हम तो सबका नाम रखेंगे ना? हाँ, वैसे ही इनके साथ भी था। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? कनिष्क के। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र वर्ण का। जैनियों के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया के। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक। किस वर्गों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? शूद्र वर्ण को। अगला है क्वेश्चन आपका, अगला है आपका क्वेश्चन, बोधि वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को। बोधि वृक्ष को किसने नष्ट कर दिया था? शशांक ने। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? प्रथम उपदेश है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? निरंजना। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे मिला था? निरंजना नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की समकालीन मगध सम्राट कौन थे? गौतम बुद्ध की समकालीन मगध सम्राट कौन थे? कौन थे बताइए? बिंबिसार और अजात शत्रु। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? हो गया? क्या हुआ? क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? सुजाता। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क। बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, जो राजगीर में है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीनगर यानी कि कश्मीर के कुंडल वन में। यह चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। श्रीनगर भी ऑप्शन में अगर आए तो जम्मू कश्मीर की राजधानी ही क्या है? श्रीनगर है। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित दशरथ युद्ध किस नदी के किनारे, दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पारूसी नदी, जो वर्तमान में रावी नदी है।
यह पारूसी नदी के किनारे हुआ था, लेकिन वर्तमान में क्या है, यह रावी हो गया और यह पहले पारूसी नदी था। महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी? महावीर को, गौतम बुद्ध को तो निरंजना के किनारे हुआ था ना, लेकिन यह महात्मा क्या महावीर को कहाँ हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? इंडो ग्रीक। सांची का स्तूप किस मौर्य शासन ने बनवाया? कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। इसमें एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। इस तरह से आपका इतिहास भाग 1 का टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतना ही में समाप्त। ठीक है, और इससे अलग हट करके आपकी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा भाग 1 से।